अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस किचन। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से गोलगप्पे। सबसे पहले गोलगप्पों की डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 3/4 कप के करीब मैदा लिया है और सेम क्वांटिटी में मैं सूजी ले रही हूँ। ये भी 3/4 कप के करीब है। जिस चीज़ से भी मेजरमेंट करें बस दोनों की क्वांटिटी सेम रख लें। हस्बे ज़ायका इसमें नमक ऐड करूँगी। इसे मिक्स करेंगे और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, जैसे हम आम डेली रूटीन में रोटी का आटा गूंदते हैं और जितना सॉफ्ट हम वो रखते हैं, हमने ऐसे ही इसे गूंदना है और उतना ही सॉफ्ट इसे रखना है। बिल्कुल वैसी ही डो तो हमने तैयार करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अब इसे हाथ से मैं गूंदूंगी। देखें, हमने रोटी की तरह जैसा आटा होता है वैसे हमने इसे गूंद लिया है। बिल्कुल वैसे ही ये तैयार हो गया है। अब हम इसे 30 मिनट तक रेस्ट देंगे। सबसे पहले हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने गोलगप्पे का पानी तैयार करना है। खट्टा, मीठा और स्पाइसी हमने पानी तैयार करना है गोलगप्पे के लिए। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तकरीबन 3/4 प्याली मैंने इमली जो है वो थोड़े से पानी में भिगो दी थी। मैंने इसका पल्प जो है वो बीजों से अलहदा नहीं किया। इसके पल्प को इसके बीजों के समेत ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे कुछ। तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैं ले रही हूँ चाट मसाला। होममेड है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं या घर का भी बना सकते हैं। और ज़ीरा पाउडर है, इसे मैंने रोस्ट कर लिया था, रोस्टेड ज़ीरा है ये। और हस्बे ज़ायका इसमें नमक ऐड करेंगे। काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह की चीज़ों में। इसका पानी हमने खुश्क नहीं करना, बहुत ज़्यादा देर से हमने नहीं पकाना, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए गुड़ का, इमली का। बस ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे 6-7 मिनट पकाएंगे और बस ये तैयार है। फिर हम इसका पानी जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। हमारा पानी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस पानी को स्ट्रेन कर लेंगे हम, जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा। पानी हमने स्ट्रेन कर लिया है और अब हम इसे रखेंगे साइड पे। और हमने ये पानी भी इमली से तैयार किया है और अब हम इमली से चटनी तैयार करेंगे गोलगप्पों की। तकरीबन 1/2 कप के करीब मैंने इसमें इमली का पेस्ट ऐड किया है चटनी के लिए। उसी पैन में मैं पका रही हूँ जिसमें मैंने अभी पानी तैयार किया था। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया, रोस्टेड ज़ीरा, और 1/4 ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। काला नमक हस्बे ज़ायका। वन टेबल स्पून मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। इतनी चीनी इसमें काफ़ी है। इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता। जब अच्छी तरह से ये थिक हो जाएगा तो समझे तैयार है। थोड़ा सा इसे और पकाएंगे। हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए। अब ये बिल्कुल तैयार है। आपने इससे ज़्यादा नहीं पकाना। अगर इससे ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा फिर वो गाढ़ा हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा।
तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये परफेक्ट है। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसे हम एक प्याली में निकालेंगे, थोड़ा सा इसे ठंडा करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है ये। अब हम तैयार करेंगे गोलगप्पे। हमने डो को दिया है 30 मिनट रेस्ट, और अब ये डो बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। अब हम गोलगप्पे इससे तैयार करेंगे। पहले हम बॉल बना लेंगे, 2 बॉल या पेड़े या लोई जो भी कह लें। पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे बेलेंगे, और जैसे हम आम रूटीन में रोटी बेलते हैं हमें उतना थिक नहीं रखना, वो फिर भी थोड़ी सी थिक होती है। हमें बिल्कुल इसे थिन करना है, बहुत पतली बेलनी है आपने। जितनी पतली बेलेंगे उतने अच्छे बनेंगे गोलगप्पे, क्रिस्पी क्रंची किस्म के बनेंगे। कटर जो है वो ये ज़रा छोटा है, बहुत छोटे बनेंगे। जब ये फूलेंगे तो बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक बोतल का ढक्कन लिया है, ये ज़रा बड़ा है। जब फूलेंगे तो फिर ज़रा साइज़ जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, उससे मैंने कटर से थोड़ा सा बड़ा ले लिया है। और अगर आप छोटे बनाना चाहें तो छोटे बना सकते हैं, घर में बना रहे हैं, बड़े बनाना चाहें बड़े बना लें। बाज़ार से भी ऐसे ही होता है कि बाज़ के जो गोलगप्पे होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ के गोलगप्पे बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। सेम साइज़ तो उनका भी नहीं होता। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे अलग कर देंगे। जब हम दूसरी रोटी बेलेंगे तो उसमें से भी ऐसा एक्स्ट्रा पार्ट निकलेगा। फिर इन सब को हम मिला के बॉल बना लेंगे दोबारा से, फिर उसके हम गोलगप्पे तैयार करेंगे। तो यानी कि हमारा कोई भी इसका पार्ट जो है वो ज़ाया नहीं जाता। हमने कोई इसकी पापड़ी नहीं तैयार करनी, बल्कि इससे हम गोलगप्पे ही तैयार करेंगे। जैसे हमने ये गोलगप्पे तैयार किए हैं, इसी तरह से हम बाकी के जो हैं वो सारे भी तैयार कर लेंगे। इसे आपने हल्के हाथ से सॉफ्टली इसे प्रेस करना है। प्रेस करने से ये होगा कि ये फूलेगा। ये देखें, ये देखें कैसे फूला है। अब ये फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। इस तरह हल्के हाथों से प्रेस करने से ये फूलता है, क्योंकि ये हल्का फुल्का होता है, ऊपर तैर रहा होता है। हम इसे इस तरह करके घी में डिप करते हैं तो ये फूलने लग जाता है। ये देखें, ये भी कितना अच्छा फूल गया। ये देखें कितना ज़बरदस्त फूल है। और सूजी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फूलते हैं। ना सिर्फ फूलते हैं बल्कि इसकी वजह से ये क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। गोलगप्पे हमने तैयार कर लिए हैं, और अब हम गोलगप्पे को उसकी स्टफिंग के साथ तैयार करेंगे। ये वो पानी है जो हमने गुड़ के साथ तैयार किया था। और हमने आलू बॉईल किए थे और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए स्टफिंग के लिए।
चने बॉईल किए हैं थोड़े से, और इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से बॉईल किया। बहुत सॉफ्ट हैं ये, सॉफ्ट ही इसमें अच्छे लगते हैं। अगर खड़े खड़े से यानी सख्त से रहे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। और ये वो चटनी है जिसे मैंने चीनी के साथ, स्पाइसेस के साथ और इमली के साथ तैयार किया है। इस चटनी को मैंने दही के साथ तैयार किया था। दही में हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें पीस के वो मैंने इसमें ऐड की थी, और इसके अलावा नमक ऐड किया था बस। ये हम आम रूटीन में बनाते हैं। अब मैं इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करूँगी, उससे इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। काला नमक ऐड किया है, चाट मसाला ऐड किया है। अब इसमें भुना हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब गोलगप्पा तैयार करते हैं स्टफिंग के साथ। सबसे पहले इसमें चने ऐड करेंगे, अब इसमें थोड़े से आलू ऐड करेंगे, अब दही की स्पाइसी इसमें चटनी ऐड करेंगे, और मैं दूसरा चम्मच ले लूँ। अब इसमें हम मीठी चटनी ऐड करेंगे, और जो गोलगप्पा है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है अपनी स्टफिंग के साथ। और अब हम तैयार करेंगे पानी पूरी। इसके बाद बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है ये, बहुत ही टेस्टी है ये। और अब हम एक गोलगप्पा लेंगे और पानी पूरी तैयार करेंगे। इसे ऊपर से तोड़ लेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, बस थोड़ा सा इसका मुंह खोलेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे, और ये हमारी पानी पूरी भी तैयार हो चुकी है, और स्टफिंग के साथ गोलगप्पा भी तैयार है। इस रेसिपी को अगर आप एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो आप यकीनन बहुत ज़बरदस्त किस्म के गोलगप्पे तैयार करेंगे। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। और मैं चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।